नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के बकरी पालन केंद्र की जमीन पर पिछले 5 वर्षों से आपको बता दें कि प्रकृति वात्सल्य गौशाला संचालित हो रही है। इसी क्षेत्र में उद्योग विभाग ने जमीन आवंटित की है, किंतु गौशाला के पास से लगी हुई 10 प्लाटों पर प्रकृति वात्सल्य गौशाला के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। गौशाला के सीमांकन कराने की बात कही गई थी, क्योंकि शासन का एक नियम है कि गौशाला के लिए 6 एकड़ जमीन का आवंटन होता है। यहाँ पर 2 गौशालाएं संचालित हो रही है, 12 एकड़ जमीन आवंटन के लिए बनती है। उद्योग विभाग ने कल रात गौशाला की दीवार से लगे हुए 10 प्लाटों को बिना सूचना दिए वायर फेंसिंग कर दी। गौशाला के अध्यक्ष को समिति को कोई सूचना नहीं दी गई, क्योंकि गायों के विचरण के लिए जमीन जरूरी है, किंतु गौशाला से लगी हुई जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश का आरोप प्रकृति वात्सल्य गौशाला के अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी के द्वारा लगाया गया है। वही गौशाला में आज विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र गौरक्षा प्रमुख सोहन विश्वकर्मा भी पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री गायों के प्रति सख्त है। उन्होंने सरकार ने अच्छा काम किया है, गौशालाओं के लिए 20 रुपए से 40 रुपए किए, हमने उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार की मिशनरी यदि कुछ गलत करेगी और मुख्यमंत्री की बात नीचे की मिशनरी नहीं मान रही है, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में गौशाला बनाई गई, 12 से 15 एकड़ गौशाला के लिए होना चाहिए और शासन के नियम के अनुसार बिना ग्राम पंचायत को बताए उद्योग विभाग कैसे डेवलप कर दिया गया, जमीन कैसे अलाट हो गई। लगता है कि भूमाफिया का कोई बड़ा सरगना इसमें लगा हुआ है, जो शासन को गुमराह कर रहा है। हम विरोध करेंगे। गाय के विरोध में यदि सरकार काम करेगी तो हम हमेशा विरोध करेंगे, और सरकार अच्छा काम करेगी तो हम समर्थन करेंगे। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। क्या पुण्य पालदा ये तो सब मदद के लिए खड़े बेकार जा रहा है। बड़ी गौशाला की है, वो तो भी नई गौशाला खड़ी कर रहे हैं। बड़ी गौशाला को लेकर गौशाला हमने आए थे, तो यही आई रहती है, वहाँ शहर बसाएंगे। एक काम करो ना, गायों को सबको डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दो कि हमारे प्रदेश में गाय नहीं रहेगी, हमारे जिले में गाय नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। और वैसे ही धार के लोग कर रहे हैं। इतनी अच्छी मिट्टी वाली जमीन है, इसमें यदि घास होगी तो ये सब गाय इतनी मस्त रहेगी। भाई इंडस्ट्रियल एरिया तो पहाड़ी एरिया में भी हो सकता है, पथरीले एरिया भी डेवलपमेंट हो सकता है, निर्माण हो सकता है। पर मामला यह है, प्रकृति वात्सल्य गौशाला पिछले 5 वर्षों से संचालित हो रही है। पास में ही उद्योग विभाग ने उद्योग के लिए ज़मीन आवंटन करा था। हमारे गौशाला से पास में लगे हुए 10 प्लाट पे हमने आपत्ति दर्ज कराई थी कि हमारी गौशाला का सीमांकन कराया जाए। हमारे यहाँ 2 गौशाला है। शासन के जो नीति है उसमें एक गौशाला में 6 एकड़ ज़मीन का आवंटन होता है, तो हमको 12 एकड़ ज़मीन आवंटित होना चाहिए नियमानुसार। तो 12 एकड़ ज़मीन आवंटित होने के बाद जो ज़मीन बचती है, आप उद्योग विभाग उसमें कोई भी करता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिर बीच में उन्होंने 10 प्लाट जो थे वो रोक भी दिए गए थे कि ठीक है, बोले जब सीमांकन होगा उसके बाद उसका निर्णय होगा। अभी उन्होंने क्या करा, कल रात को हमको बिना सूचना दिए है उन्होंने वायर फेंसिंग कर दी, जबकि नियम ये कहता है कि अगर किसी भी जगह का सीमांकन होता है तो उसमें जितने भी आस पड़ोस के पड़ोसी रहते हैं उनको सभी को सूचना दी जाती है, पटवारी की उपस्थिति होती है, ना जो भी आरआई वगैरह सब उपस्थित होते हैं और एक विधिवत पंचनामा बनता है। उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते। उद्योग विभाग ने जैसे भूमाफियाओं के कोई पीछे भूमाफिया हो और उनके कारण वो जैसे ज़मीन पे कब्जा करते हैं, ऐसी कार्यशैली में काम करा जो विरोध करते हैं। क्योंकि यहाँ हमारी गौशाला में हम शहर की गायें उठाते हैं, 300 गायों का हमारे यहाँ है जो बीमार होती है, इलाज होता है, बिना दुधारू गाय है। और उनके लिए अगर वे गायों को अगर पर्याप्त चरनोई के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी तो वो गाय मृत अवस्था में हो जाती, क्योंकि गायों के लिए घूमने के लिए जगह होना चाहिए। तो हमारा यही विरोध है। आज सहयोग से आज क्षेत्रीय गौरक्षा प्रमुख सोहन विश्वकर्मा जी का भी यहाँ आना हुआ, तो उन्होंने भी इस बात पे लेकर आपत्ति करी कि अगर ये इन्होंने उद्योग विभाग ने गौशाला की ज़मीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करी तो हम आंदोलन करेंगे। नाम बता दो। धर्मेंद्र जोशी, अध्यक्ष प्रकृति वात्सल्य गौशाला धार। क्या मामला है? एक गौशाला दर्शन करने आए थे और पूर्व में जैसा जानकारी आई थी कि मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार चाहती है कि गायों की सेवा व्यवस्थित हो, और उस सेवा को देखते हुए यहाँ जो प्रकृति वात्सल्य द्वारा संचालित बकरी केंद्र पर गौशाला है, असहाय और एक्सीडेंटल गायों का इलाज बहुत अच्छा होता है। पर हमने देखा कि यहाँ पास में ही उद्योग विभाग डेवलप हो रहा है। सरकार की मंशा है स्मार्ट सिटी बने और स्मार्ट सिटी में गाय नहीं रहे। यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी में गाय नहीं रहे और जंगल में
जहाँ गाय रहती है वहाँ उद्योग को डेवलप कर दो, और उद्योग को डेवलप कर दो जब तक ठीक है, पर 2 गौशालाएँ यानी मनरेगा की यहाँ है, लगभग 250-300 गोवंश है, और उसको थोड़े से एक मकान जैसे, क्योंकि गाय उद्योग नहीं है, मशीन नहीं है जिसको एक फैक्ट्री जैसे किसी जगह स्थायी लगा करके उसको चलाया जा सके। गाय को घूमने की जगह भी चाहिए। तो भविष्य में जब यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट में लग रहा है कि इसकी गौशाला की दीवार से लगी हुई उद्योग विभाग अपना डेवलपमेंट और प्लाट अलॉटमेंट कर रहा है। ये होने के बाद और जब यहाँ उद्योग डेवलप हो जाएगा तो ये गौशाला केवल और केवल गोवंश का कत्लगाह बनेगा। इसलिए मध्य प्रदेश शासन से और जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है, या तो लगता है कि मध्य प्रदेश शासन को जिला प्रशासन ने सही जानकारी नहीं दी, यहाँ पहले गौशाला थी तो यहाँ पर उद्योग नहीं आना था, और यदि यहाँ उद्योग था तो यहाँ गौशाला नहीं बनाना थी। पर ये पशुपालन के नाम पर ऐसी कहते हैं कि ये जगह थी, यहाँ पर एकदम मखमली ज़मीन लगती है जहाँ बढ़िया घास हो सकता है पशुपालन के लिए, गौवंश के लिए। भाई उद्योग डेवलप करना था तो उद्योग तो किसी पहाड़ी पथरीले इलाके में भी बिल्डिंग बनाई जा सकती है और मशीनरी लगाई जा सकती है, पर इतनी सारी मिट्टी खोद कर हटा दोगे जो गाय का आहार देती है तो ये एकदम बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। और जिला प्रशासन और मध्य प्रशासन से हमारी मांग है कि गाय की जगह गाय रहे, सर्वे भूमि गोपाल की, पर तुम थोड़ी गाय की जगह तो छोड़ो, और नहीं तो बे ध्यान में रहे कि हम जब गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं, और मध्य प्रदेश शासन भी बार बार कहती है गौ भूमि जो अतिक्रमणित है उसको हटाओ, अभियान भी चलाती, आदेश भी चलाती, और खुद सरकार जो है गौ माता की भूमि पर कब्जा कराती है। तो ये दोहरी नीति क्यों होना चाहिए? ये स्पष्ट करना चाहिए कि आप गाय के लिए काम कर रहे हो या उद्योग के लिए काम कर रहे हो। उद्योग के लिए उद्योग की जगह अलग हो और गाय के लिए गाय की जगह अलग हो। जहाँ गाय वहाँ उद्योग नहीं होगा, उद्योग है वहाँ गाय नहीं हो सकती है। गाय को लिए चरने के लिए जगह चाहिए। ये हमारी शासन से मांग है कि जो जगह पहले भी मेरी बातचीत भी हुई थी, और उस बातचीत में आया था कि हम गौशाला के पास के लगे हुए जो 10, 15, 20 प्लाट हैं वो छोड़ के चलेंगे। अभी पता चल रहा है कि वहाँ पर भी उसने ओपन करके और उसको अलॉट करने की तैयारी कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं, जो व्यक्ति उस स्थान पर प्लाट लेगा और जो अलॉट करेगा वो पाप का भागीदार बनेगा और गाय का दोष उनको लगेगा, वो शासन या व्यापारी हो। इसलिए मेरा की मांगे पूरी नहीं होती तो आज सरकार के विरोध में खड़े रहेंगे क्या? नहीं, सरकार के देखो, हम हमेशा गलत जो होगा उसके विरोध में खड़ेंगे। सरकार के पक्ष में विपक्ष का बात नहीं। सरकार अच्छा काम करेगी, जैसे उन्होंने गौशालाओं को 20 रुपये से 40 रुपये किए, हमने धन्यवाद दिया, ज्ञापन दिया। पर यदि कहीं सरकार की मिशनरी कोई गलत करेगी, और मुझे लगता है कि जैसा मेरा अभी झाबुआ को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ था तो वो गाय के प्रति सख्त हैं, पर क्या उनकी नीचे की मिशनरी उनकी बात नहीं मान रही है? और मुझे लग रहा है कि नीचे की मिशनरी ने गुमराह किया। यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उससे जैसी जानकारी मिली है, एनओसी उनसे होना चाहिए थे कि ग्राम पंचायत की जगह में ग्राम पंचायत ने गौशाला बनाई, उस जगह पर 12 से 15 एकड़ ज़मीन तो इस गौशाला के लिए ही चाहिए शासन के नियम अनुसार। वहाँ पर बिना ग्राम पंचायत को बताए आपने उद्योग विभाग कैसे डेवलप कर दिया? जमीन अलॉट कैसे हो गई? या तो कहीं न कहीं भूमाफियाओं का बड़ा सरगना इसमें लगा हुआ है, या शासन को गुमराह कर रहा है, और नहीं तो शासन को ध्यान में लेना चाहिए। हम विरोध करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे। यदि गाय के विरोध में कोई काम सरकार करेगी तो, गाय अच्छा काम करेगी तो हम समर्थन करेंगे। नाम बता दीजिए भाई। सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्र गोरक्षा प्रमुख।